हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग करना देखेंगे। देखिए, बहुपद का भाग सबसे पहले हम लोग एक इजी लेकर देखेंगे, फिर हम लोग एक ये वाला करके देखेंगे जिसमें आपको दो इससे भाग करना होता है, चर और अचर से, और फिर इसमें एक ही से भाग करना होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर आप उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना होगा चर और अचर क्या होते हैं। देखिए, चर होता क्या है। चर आप ये ध्यान रखिए जिनका मान बदलता रहता है। अब देखिए, ये तो डिफिनेशन हमें नहीं याद हो रही। आप समझिए, जितनी भी आपके ABCD मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ABCD, ऐसे ही करके आपकी Z तक जितनी भी ये सब होती हैं, XYZ, ये सभी आपके चर होते हैं। और अचर क्या होती हैं? जिनका मान नहीं बदलता। आपने कहीं कहीं पर देखा हो x बराबर 5 मिलता है, कहीं दूसरे सवाल में देख लिया x बराबर 1। इसी तरह आपको कई सारे x के मान मिलते रहते हैं, मतलब इसका मान बदलता रहता है। और अचर क्या होती है? जैसे आपकी गिनती है 1 2 3, जैसे ये हैं, ये आपके अचर हैं। इनका मान कभी भी नहीं बदल सकता। कैसे? आप अगर इंडिया में किसी से पूछेंगे कितना लिखा है, वो एक कहेगा। अगर आप लोग अमेरिका में भी जाके कहेंगे ये क्या लिखा है, तो वो भी कहेगा एक ही लिखा है। तो मतलब इनका मान कहीं भी नहीं बदलता। जितने भी आपकी गिनतियां हैं, नंबर्स हैं, सभी आपके अचर हैं। अब देखिए, हमें एक ये बहुपद मिल जाता है, एक ये। तो अब हमें इन्हें भाग करना होगा। कैसे करेंगे? देखिए, इसको भी करने का एक मेथड होता है, वो समझिए। सबसे पहले मैं आपको ये 2 का भाग 84 से करने को कहूँ, तो आप क्या करोगे? 2 चौको 8 यहाँ आ जाएगा, तो एक पूरा कट जाएगा। हमने किया क्या? हमने ऐसा किया कि इन दोनों का गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, तो वही हम यहाँ करेंगे। हम इसका गुणा कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे करने पर x² आ जाए। और देखिए, अगर आपको चर का गुणा नहीं आता तो देख लीजिए, चर का जब हम लोग गुणा करते हैं तो देखिए, इसकी घात 1 है और इसकी घात 1, तो चर का जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, x⁴ हो जाता है। वैसे अगर a का गुणा a से करेंगे तो देखिए, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो देखिए इनकी घातें जुड़ जाती हैं। गुणे मैं बता रहा हूँ। और देखिए, अगर इन्हें जोड़ना होता है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 1, मतलब गुणा कर सकते हैं 1 से, तो ये जुड़ जाते हैं और ये इसी तरह लिख दिया जाता है। तो 2a इसका आंसर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं और इसी तरह जब जोड़ते हैं तो 2a आ जाता है। ऐसा समझिए, 1a और 1a, तो 2a आ जाता है। और उसी प्रकार देखिए, हमें इसकी पावर 2 करके यहाँ लाना है, तो इसकी पावर 1 तो होती ही है। अगर हम लोग कहीं एक और पावर ले आए, मतलब x⁴ 1, तो देखिए इनका गुणा करेंगे, जैसा मैंने यहाँ करके दिखाया, तो 2 आया, तो x⁴ 2। अब देखिए, आप कुछ बच्चे कहेंगे ये नहीं हमको समझ में आया, तो देखिए उनके लिए भी एक हमारे पास ट्रिक है, वो समझिए। आपको इस वाली संख्या से, मतलब जो कुछ लिखा हो यहाँ पर चर लिखा तो एक लिख दिया, और उसके बटे में आपको x कर देना हो, मतलब जो यहाँ लिखा हो तो उसको कर देना होता है। अब देखिए, अब आपको इनको काट कर देना होता है। देखिए, x² का मतलब होता है x × x/x। x² का मतलब होता है ये, और उसके नीचे मैंने यही लगा दिया। अब देखिए, x से x कट जाएगा, मतलब हमें x यहाँ लिख के गुणा करने पर x² मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो x² आ गया। अब देखिए, इसका चिन्ह है प्लस का, और आप यहाँ करते क्या हैं, ये यहाँ पर किया, और ये यहाँ आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, जब आप लोग 2 का 8 से भाग करते हो तो आप 2 चर को 8 करते हो, या आप यहाँ लिखते हो तो 8 आ जाता है। अब आप यहाँ 0 क्यों लिख देते हो, ये आपको देखना है। आप लोग यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, आप यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, तब इसको कट कर देते हैं, तभी आपका 0 आता है।
उसी प्रकार हम लोग यहाँ चिन्ह बदलते हैं, इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये सेम है, इसीलिए यहाँ 0 आ जाता है। अब देखिए इसका काम तो ख़त्म हो गया, हम लोग +3x लिखेंगे। अब देखिए अब इससे हमें मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ प्लस का लाना है तो हम लोग प्लस का लिखेंगे। और देखिए 3x लाना है। और एक बात देख लीजिए, जब हम लोग किसी भी अचर का, जैसे 4 है, उसका चर में करते हैं गुणा, तो वो सिंपली इसी तरह आ जाता है, मतलब एक साथ मिल जाते हैं, 4a बना लेते हैं। उसी प्रकार आप लोग x का गुणा अगर 5 में करते हो तो 5x आ जाता है। अब इसमें देखिए x का गुणा किस में करें कि 3 आ जाए। आपने देखा कि हम लोग चर का अचर में करते हैं तब हमारा ऐसा कुछ आ जाता है 3x। उसी प्रकार आपको इसमें करना होगा। आप लोग x का करेंगे तो आपका x² आएगा। आप लोग यहाँ 3 का गुणा x में करेंगे तो आपका 3x आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप लोग ये वाला लिखिए, 3x लिखिए और भाग में ये वाला x लगा दीजिए, तो x से x कट गया तो 3, तो आपको इसको यहाँ लिख लेना है। और ये आपको ट्रिक ज़रूर ध्यान रखनी है, इससे आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। तो 3 कर दिया, x × 3, 3x आ गया। और देखिए अब चिन्ह बदल देंगे, ये चूँकि ये प्लस का है तो यहाँ चिन्ह बदल के माइनस आ जाएगा। अब हमें इस वाले प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो हमने प्लस और माइनस की संख्या बराबर है तो कट कर दिया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ -4। अब आप लोग x में किसी भी चीज़ का गुणा करके -4 नहीं ला सकते, तो हमारा ये जो -4 होगा यहीं तक हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो ये सवाल इस प्रकार होगा। अब देखिए आपको मैं एक बार और इसको बता देता हूँ मैंने किया कैसे। आपको सबसे पहले इनका भाग करने से पहले देखना होता है कि हमें इस संख्या में किस संख्या का गुणा करने पर ये आ जाए। ये आप नहीं कर पाते तो ये संख्या लिखिए और भाग में ये वाली संख्या लिख दीजिए। तो x से 1 कट गया तो यहाँ x बचा, तो हमें x से गुणा करना है, सिंपली ये आप ध्यान रखिए। और ये कट गया तो +3x मैंने ऐसे उतार लिया। और देखिए अब 3x उतारा मतलब कि हमें इसमें किस चीज़ का गुणा करने पर 3x लाना था, तो मैंने 3x को बटे में कर लिया, ये वाला x, तो x से x कट गया तो 3 हमारा आ गया, तो हमने 3 से इंटू कर दिया। और देखिए चूँकि ये हमारा चर है, चर का हम लोग किसी भी संख्या में गुणा करके अचर नहीं ला सकते, तो ये हमारा नहीं होगा इसके आगे, यही हमारा सिंपली हो जाएगा शेषफल। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, या आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया -4x को भाग करके देखिए, अगर आप लोग -4x से यहाँ कर रहे हैं भाग, तब आपका -4 आएगा, तो ये कट जाएगा, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं, पर जब आगे हो रहा है तो हम लोग कर लेंगे, तो ये हमारा इस प्रकार 0 आ जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर ध्यान रखना है भाग करने वाला। अब देखिए उसमें कुछ बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए, तो इस सवाल में देखिए आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है। अब इसमें 2 संख्या है, करना वही है, हमें एक बार के लिए इसे भूल जाना है। समझिए, इसको करके दिखा रहा हूँ तभी आप समझिएगा। सबसे पहले आपको जिस इस वाली संख्या में ऐसी कुछ को गुणा करना है कि हमारा x³ आ जाए। अब देखिए ऐसे तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या गुणा करे तो आ जाएगा, तो हम लोग इस वाली x³ को x से भाग कर देते हैं, तो ये हमारा देखिए x³ का मतलब होता है x × x × x, और ये बटे में x, तो ऐसे ही। तब देखिए 1x से x कट गया तो ये हमारा x × x, x²। अगर हम लोग यहाँ x² से x में गुणा करें तो हमारा x³ आ जाएगा, x³ आ गया। अब देखिए अब हमें इससे जो गुणा करके ये आया, अब इसका गुणा हमें इसमें करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो -2 है इसका गुणा
एक्स में करना है। सबसे पहले आपको कोई संख्या सोच लेनी है जिससे ये बराबर आ जाए, फिर एक बार इसका इसमें कर देना है, फिर एक बार इसका इसमें। तो एक्स का एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स क्यूब आ गया, और -2 गुणे एक्स स्क्वायर मतलब -2x स्क्वायर, ये आपका इसका गुणा करके आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और 2x स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लोग चिन्ह बदलेंगे, ये हमारा प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो प्लस का, ये कट गया। अब देखिए इसको आप कैसे घटाएंगे, यहाँ लिखा है -3x स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो देखिए ये घट के कितना आ जाएगा, -1x स्क्वायर। और देखिए ये क्योंकि माइनस प्लस होता है, माइनस मतलब हमें घटाना है, 3x से 2x स्क्वायर घटाया मतलब x स्क्वायर कुछ नहीं है आपका, एक संख्या मान लीजिए, जैसे आम है आपका आम, तो -3 आम और +2 आम, तो 3 आम से 2 आम घटाया 1 आम बच गया, और चिन्ह हमें बड़ी संख्या का मतलब ये वाला ले लेना होता है, तो -1x स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ आएगा -1x स्क्वायर, ना लिख के आप लोग x स्क्वायर लिख लीजिए, और आप इसको ऐसे उतार लीजिए जो आगे बचता है। अब देखिए अब हमें लाना है इस वाली संख्या में कुछ ऐसा गुणा करना है कि -x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए माइनस लाना है तो सबसे पहले हमें माइनस लिख देना होगा, और x स्क्वायर लाना है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा तो देखिए आपको -x स्क्वायर लिख के x का भाग कर देना होता है, तो 1x से x कट गया तो यहाँ -x बचा, तो हमें -x से गुणा करने पर इसका -x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए -x गुणे -x, तो x की घात जुड़ जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा पूरा। अब -2 का गुणा -2x में करना था, तो देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 का गुणा x में करना होता तो 2x। अब हमें इसका भी चिन्ह बदल देना होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इस तरीके ये लिखा होगा, माइनस है ना तो -2x। तो देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब हमें घटाना है, 3x से 2x घटा दिया तो 1x बचा, और चिन्ह हमें बड़ी संख्या का, प्लस है बड़ी संख्या तो प्लस का ले लिया, तो हमारा प्लस का x -2। अब देखिए x -2 यहाँ भी प्लस है, प्लस सभी संख्याओं के आगे होता है, तो -x -2 दोनों समान है, तो एक का हम लोग गुणा कर देंगे, तो x का गुणा 1 में किया तो x आ गया, और -2 का गुणा 1 में किया तो -2 आ गया। अब देखिए ये प्लस का था तो हमें चिन्ह बदल देना होगा, ये माइनस का तो प्लस का, इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, तो हमारा 0। तो देखिए ये हमने इस प्रकार कर दिया, और बहुपद का भाग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको सभी बहुपद के भाग इसी तरह करने हैं, अगर आपको कहीं पर दूसरे तरीके से मिल जाए तो आपको उसे भी समझ लेना होगा। अब देखिए इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए इनमें करना क्या होता है, हमें कुछ ऐसा सोच के लिखना होता है कि एक ऐसी संख्या यहाँ सोचनी होती है, या आप इस पूरे को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको कुछ ऐसा सोचना होता है कि इसका इससे गुणा करने पर हमारा ये संख्या आ जाए, तो आप ये नहीं कर पाते तो आप इस वाली संख्या को लिखिए, और जिसमें गुणा करके लाना हो उसको बटे में लिख दीजिए, और x क्यूब का मतलब होता है x इंटू एक्स, और बटे में x था तो x। देखिए इस वाले x से ये कट गया तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि हमें यहाँ x स्क्वायर लिख के अगर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें इसका गुणा एक बार इससे करा देते हैं, फिर से एक बार इससे, मतलब जो यहाँ लेते हैं उसका इस वाली संख्या से भी कराते हैं, इस वाली से भी कराते हैं। और देखिए जो आता है उनके हमें चिन्ह बदलना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, और यहाँ प्लस किसी भी संख्या के अगर कोई जैसे 5 है
इसके इधर कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो आप लोग यहाँ ऑलवेज हमेशा प्लस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का बदल के माइनस का आ गया। तो देखिए इस वाले x का काम ख़त्म हो गया, मैंने दोनों से करा दिया। अब देखिए ये इतना आया था, अब हमें फिर से ऐसा सोचना होता था कि गुणा करके -x² हमें किसी भी तरीके से लाना है। तो हम -x² में x का भाग करते और -x² का मतलब होता है x × x, तो ये इससे कट जाता तो माइनस का x आ जाता, तो हमने इससे गुणा कर दिया, फिर से दोनों में कर दिया, तो उसी प्रकार आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक मतलब कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।